मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता है और रोता है, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया और आखिरत के बाद एक और आलिम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंस व जिन्स की अरवाए हस्बे मरातिब उसमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ उसका ताल्लुक रहता है। कब्र पर आने वाले को पहचानती है और ये कहना कि फलां की रूह फलां के अंदर चली गई या उसने दोबारा जन्म लिया, ये अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है। हदीस शरीफ में है, जब मुसलमान मरता है उसकी राह खोल दी जाती है कि जहां चाहे जाए। सईद बिन मसीब रजी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है, हजरत सलमान फारसी अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हो बाहम मिले, एक दूसरे से कहा कि अगर मुझसे पहले कोई इंतकाल करो तो मुझे खबर देना कि वहां क्या पेश आया है। कहा क्या जिंदा और मुर्दे भी मिलते हैं? यानी फरमाया हाँ, मुसलमानों की रूह जन्नत में होती है, उन्हें इख्तियार होता है जहां चाहे जाए। क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? देखिए, जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो वो मरने वाला शख्स को ये मालूम होता है कि हम इस दुनिया से मुंतकिल होकर इस दुनिया में यानी आलम बरज़ख में आ गए हैं, और उसको ये सारी चीजें याद होती हैं कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार है, अजीजो अकारब है, और हमारी बहन भाई है, और हमारी एक फैमिली है। और यहाँ तक कि जब उस मुर्दे की रूह निकल जाती है ना, जब उसको दफनाया जा रहा होता है, तो फिर उस वक्त वो मुर्दा अपनी आंखों से सारी चीजें देख भी रहा होता है। यानी कि उसकी जो रूह होती है वो उन सारी चीजों को देख रही होती है, और उसको ये पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदा तो यहाँ तक कहता है, जब उसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है कि ऐ लोगों, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने में यानी कब्र के अंदर पहुंचा दो, क्योंकि उसको मौत पर ही पता चल जाता है कि उसका आगे होने वाला क्या है। यानी आगे आने वाले जो मरहले हैं वो अच्छे हैं, उसके लिए हैं, आसान है या सख्त है, मुश्किल है, को पहले से पता हो जाता है। क्योंकि रूह निकलते वक्त की जो शक्ति होती है, रूह निकलने की उसी से मुर्दे को महसूस हो जाता है। तो मोमिन बंदा कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो, मेरे असली ठिकाने तक पहुंचा दो। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन की कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। उसको जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो उसको ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं और हमारी फैमिली हमारी पिछली दुनिया में जिसमें हम पहले थे वहां हमारी फैमिली और हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं। यहाँ तक कि जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पे जाता है तो वो मुर्दा उस कब्र पे आने वाले को पहचान भी लेता है कि ये हमारा फलां शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर है तो वो पहचान लेता है कि हमारी कब्र पे आया हुआ है हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। लेकिन अगर वो अपने गुनाहों की वजह से सजाएं भुगत रहा होता है कब्र में, तो फिर वो पहचान कर भी उसका कोई तवज्जो और ध्यान उसकी तरफ नहीं होती है। अच्छा, आप कब्र पर जाते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि नहीं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ऐ कब्र वालो तुम पर सलामती हो। इससे मुराद वो फरिश्ते हैं जो कब्र के अंदर है, और वो मुर्दा जो कब्र के अंदर है उसको ये चीज पता होती है। वो फिर वहां से याद भी कर रहा होता है अपने घर वालों को। जब वो याद करता है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, जब कोई शख्स अपने किसी मरहूम के लिए, मुर्दे के लिए एहसाले सवाब करता है, तो जब उसके लिए वो तोहफा बनाकर उसको पेश किया जाता है तो वो बड़ा खुश होता है, और उसको ऐसी खुशी मिलती है उस वक्त उससे पहले ऐसी खुशी उसे कभी मिली हुई नहीं होती। जब कोई बंदा किसी के लिए एहसाले सवाब करता है, जो उस वक्त उसको खुशी मिलती है,
تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، تو بہرحال وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے